नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। एनकाउंटर के बाद गिरफ्तारी अखिलेश यादव को हत्या क्यों लगी? बहराइच में आरोपी मुसलमान, क्या इसीलिए अखिलेश ने क्लीन चिट दे दी? और सवाल यह भी कि एनकाउंटर के बाद बुलडोजर बहराइच में क्या कल पूरा हिसाब करेंगे योगी आदित्यनाथ? सवाल ये सारे हैं और इन सब पर चर्चा होगी कि आखिरकार इस तरीके की बातें, इस तरीके के आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं। बहराइच में एनकाउंटर के बाद सियासी बवाल रुकने का नाम नहीं ले रहा। एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए अखिलेश यादव एक कदम आगे बढ़कर अब इसे हत्या बताने लगे। बात सिर्फ इतनी नहीं, अखिलेश यादव ने तो सरफराज और तालीम को यह कहकर क्लीन चिट दे दिया कि यूपी में सरकार पहले फंसाती है फिर एनकाउंटर करती है। सवाल है कि बहराइच में आरोपी मुसलमान, क्या इसीलिए अखिलेश गिरफ्तारी वाले एनकाउंटर में हत्या का एंगल लेकर आ गए? इस बीच बहराइच में बुलडोजर की दस्तक सुनाई देने लगी है। पीडब्ल्यूडी के 3 दिन के अल्टीमेटम का आज आखिरी दिन है। बहुत मुमकिन है कि कल वहां पर बाबा का बुलडोजर गरज जाए। उधर महाराष्ट्र में सपा के मंच से मुस्लिम वोटर्स को भड़काने की कोशिश हुई। मां की दूध की ताकत देखने तक की बात हुई। तो क्या यूपी टू महाराष्ट्र मुसलमानों को भड़काकर ही सपा को वोट मिलेगा? करेंगे इन सब पर डिबेट, लेकिन पहले इस रिपोर्ट को देखिए। इनकाउंटर नहीं हो रहा है, ये हत्या हो रही है। फिर जो फेक इनकाउंटर में निकलेंगे उनको क्या नौकरी देंगे क्या? ये अगर दंगाइयों की कुटाई नहीं होगी, बलवाइयों की ठुकाई नहीं होगी तो समाज के सौहार्द और सुरक्षा की भलाई नहीं हो सकती। क्या एनकाउंटर में गोली मारकर पुलिस किसी अपराधी को घायल कर दे तो उसे हत्या कहेंगे? हत्यारोपी के भागने और पुलिस पर अटैक के दौरान अगर पुलिस उसे पैरों में गोली मारकर गिरफ्तार कर ले तो क्या इसे हत्या का नाम देंगे? नहीं ना। लेकिन सपा के मुखिया अखिलेश यादव को बहराइच में हुआ एनकाउंटर हत्या लग रहा। एनकाउंटर में अगर अपराधी ढेर हो जाता, उसके बाद अखिलेश यादव हत्या की बात कर रहे होते तो एक बार फिर भी इसे एनकाउंटर पर उनके द्वारा उठाया गया सवाल मान लेते। लेकिन गोली पैरों में लगी। सरफराज तालीम नाम के दोनों आरोपी सही सलामत है। उसके बावजूद अखिलेश यादव इस एनकाउंटर को हत्या का नाम दे रहे। सुनिए। आप एनकाउंटर नहीं कर रहे हैं, एनकाउंटर नहीं हो रहा है, ये हत्या हो रही है और ये पूरी जनता देख रही है। ये कोई मैं नहीं देख रहा हूं या आप नहीं देख रहे हैं। चर्चा करें ना करें, जनता देख रही है। सुना आपने, बहराइच एनकाउंटर को अखिलेश यादव सिर्फ हत्या नहीं बता रहे। उन्होंने तो रामगोपाल मिश्रा को मारने वालों को क्लीन चिट दे दी और कह दिया कि सरकार पहले फर्जी मामलों में फंसाती है, फिर बयानबाजी और फिर एनकाउंटर करवा देती है। बीजेपी का जो मॉडल है वो बहुत सिंपल मॉडल है। वो पहले अन्याय करते हैं, अन्याय का अगर आप विरोध करते हैं तो पुलिस से आपको फंसाते हैं, झूठे मुकदमे लगाते हैं, आप पे कार्रवाई करते हैं। तो क्या सरफराज और तालीम, जिनके सिर रामगोपाल मिश्रा मर्डर का इल्जाम है, वायरल तस्वीर में राइफल लिए जिस शख्स के सरफराज होने का दावा तक किया गया, जिनका एनकाउंटर कर पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसे सपा के मुखिया बेगुनाह बता रहे, सरकार ने फंसा दिया इसका दावा तक कर रहे, तो क्या ये सब इसलिए क्योंकि सवाल उपचुनाव से पहले मुस्लिम वोट बैंक का है? इससे एक दिन पहले अखिलेश यादव इन सरफराज और तालीम के लिए नौकरी तक की मांग कर चुके हैं। अरे मुख्यमंत्री जी से जो मिलाया हो उसे क्या मुआवजा, क्या नौकरी की बात करें हम? अच्छा बताइए, मुख्यमंत्री जी के साथ जो 2 घंटे वक्त गुजारा हो, उन्हें तो सरकारी नौकरी देनी चाहिए। और फिर जो फेक इनकाउंटर में निकलेंगे उनको क्या नौकरी देंगे क्या? ये अखिलेश गिरफ्तार आरोपियों के साथ खड़े हैं, एनकाउंटर को हत्या बता रहे, तो बीजेपी सपा और अखिलेश यादव को अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत दे रही। अगर दंगाइयों की कुटाई नहीं होगी, बलवाइयों की ठुकाई नहीं होगी तो समाज के सौहार्द और सुरक्षा की भलाई नहीं हो सकती। और जो ये सियासी सूरमा है, आज तक जिस तरह से दंगाइयों का संरक्षण करते रहे, उनको जो है वो प्रमोशन देते रहे, प्रोटेक्शन करते रहे, आज वो सवाल खड़ा कर रहे हैं। आज देश के सामने या उत्तर प्रदेश के सामने जिस तरह से चाहे वो दंगाई हो, चाहे दबंग हो, चाहे बलवाई हो, चाहे बाहुबली हो, उनमें जो है वो भय का माहौल है। योगी सरकार बहराइच मामले में पूर्ण न्याय की ओर बढ़ रही, इसीलिए पहले भागते अपराधियों को पैरों में गोली मारकर गिरफ्तार किया गया, तो दूसरी ओर सरफराज के पिता अब्दुल हमीद के अवैध निर्माण पर लाल निशान लग चुका है। दुर्गा विसर्जन के दौरान हिंसा फैलाने के मामले में 89 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। अवैध निर्माण वाले घरों पर नोटिस चस्पा है।
जाहिर है तैयारी बुलडोजर चलाने की है, जिसको लेकर हड़कंप मचा है। तो हम मकान भी जा रहा तो रहने की भी व्यवस्था तो नहीं है हमारे, पढ़ने को बनाने की व्यवस्था दाम भी नहीं है। अब कई बागों में चले जाएंगे, भाग जाएंगे, वहीं पे पंडित तान के रहेंगे। हम बच्चन के लेके घर में दरवाजा बंद करके बैठ गए। हम देखा भी नहीं था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो फिर हमारा घर क्यों तोड़ा जा रहा है। बुलडोजर की आहट से बहराइच में दहशत है, लेकिन यूपी में और महाराष्ट्र में चुनाव से पहले सपा के लिए सवाल मुस्लिम वोट बैंक का है। फिर इसके लिए चाहे अपराधी के पैर में गोली मारने को हत्या बताना पड़े, सरेआम हुई हत्या के आरोपियों को क्लीन चिट देना पड़े, या फिर चुनावी समर में मां के दूध की ताकत देखनी पड़े। अखिलेश के महाराष्ट्र में सिपा सालार अबू आजमी को सुनिए। आप देखते हैं असेंबली में अबू आसिम मौत के हक की लड़ाई लड़ता है कि नहीं लड़ता है। हम 2 एमएलए, हमें 6-8 एमएलए चाहिए। और जिस दिन अखिलेश भाई 8 एमएलए हो गए ना, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया मुसलमानों को साथ जाति करने की। ये मेरा वादा है, ये मेरा वादा है। मैं जान देकर भी इस कौम के लिए अपनी जान दे सकता हूं, लेकिन झुक के किसी के सामने घुटने टेक नहीं सकता हूं। दोस्तों, अबू आजमी दो टूक कह रहे हैं कि 8 विधायक मिले तो किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया कि कोई मुसलमानों के साथ जाति करे। मुसलमानों के साथ जाति का अधिकार तो आजमी साहब वैसे भी किसी को नहीं है, लेकिन कौम को भड़काकर भड़काऊ बातें कर अगर सपा वोट मांगे तो सवाल है मुस्लिम वोटों के लिए सपा किस हद तक जाएगी। बहराइच में पीडीए की खातिर अपराधी भी काबू। मुस्लिम वोट के लिए पुलिस की जांच से पहले सरफराज तालीम को अखिलेश ने खुद क्लीन चिट दे दिया, और अब महाराष्ट्र में मुसलमानों को भड़काकर बरगलाकर वोट पाने की सियासत। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। शिवम त्यागी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, आईपी सिंह है समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, दानिश कुरैशी एमआईएम पार्टी के नेता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आईपी सिंह, जरा मुझे समझाइए कि एनकाउंटर हुआ, पैर में गोली लगी, गिरफ्तारी हो गई, दोनों सही सलामत हैं, तो इसे हत्या कैसे कहेंगे? काश उत्तर प्रदेश में हो रहे बच्चियों के साथ दरिंदगी, गैंग रेप, राजधानी में 5-5 गैंग रेप पर आप डिबेट करते। उत्तर प्रदेश की गिरती हुई कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश में सुरसा डाइन की तरह बेरोजगारी मुंह बाएं खड़ी है, काश आप उस पर डिबेट करते। लेकिन बीजेपी की लाइन पर डिबेट करके आप भी उसी पार्टी के साथ शामिल हो गए, चैनल भी उसी पार्टी के साथ शामिल हो गया, उसी की भाषा बोलता है। एक बार ये समझ में नहीं आता कि अगर कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं संभाल पा रहे हैं तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। बीजेपी को कड़े फैसले लेकर आईपी सिंह जी, एक तो सुनिए सर, आपने बोला सर हम किस लाइन पर डिबेट करेंगे, हमारी लाइन क्या होगी, हमारा एडिटोरियल टेक क्या होगा, मैं सवाल क्या पूछूंगा, ये सपा के हेडक्वार्टर से तय नहीं होगा। तो ये बात आप जान लीजिए, और ना ही बीजेपी के हेडक्वार्टर से तय होगा, ये भी आपको बता दे रहा हूं। नहीं तो ये तो देश की कोई पार्टी ये तय नहीं करेगी कि किस पार्टी के हेडक्वार्टर से तय होगा कि हमारा सवाल क्या होगा, हमारी डिबेट की लाइन क्या होगी। सर तो ये आप नसीहत मत दिया करिए। एक लाइन का सवाल पूछा कि एनकाउंटर हुआ, दोनों के पैर में गोली लगी, दोनों सही सलामत हैं, हत्या कैसे? आप हत्या की बात कर दे और ये बंटवारे वाली बात नहीं है। मैंने सवाल पूछ दिया, बंटवारे वाली बात हो गई। निंदा करता हूं सर, आप निंदा करते रहिए, सवाल का जवाब दीजिए। नहीं, आप डिबेट करना मत सिखाइए आईपी सिंह। आप निंदा करिए, आपकी निंदा मैंने सुन ली, देश ने भी सुन ली कि आपने मेरी निंदा कर दी। आप सवाल का जवाब दीजिए। बीजेपी के लिए डिबेट नहीं, मैं किसी के लिए डिबेट नहीं कर रहा हूं सर, मैं इस देश की जनता के लिए डिबेट कर रहा हूं। और मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर एनकाउंटर के बाद पैर में गोली लगती है और दोनों सही सलामत है तो क्या उसे हत्या कहा जा सकता है क्या? जनता पार्टी के लिए करते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में, उसके बाद झारखंड में और उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव है, इसको लेकर आप डिबेट करते हैं। आप नहीं तो फिर क्या उपचुनाव है? इसीलिए आपने एक एनकाउंटर को जिसमें पैर में गोली लगी, दोनों सही सलामत है, आप उससे हत्या कर रहे हैं। तो मान ले आपने उपचुनाव के लिए बोल दिया कि मुस्लिम वोट बैंक एकजुट हो जाए, दोनों आरोपी मुसलमान हैं, इसलिए मुसलमानों को लगे कि बड़ा अत्याचार हो रहा है, भाई मार दिया, हत्या कर दी, इसलिए वोट दे दें आपको, फिर हम मान लेंगे बात। देखिए, राम गोपाल मिश्रा की जो हत्या हुई उसकी भी हमने निंदा करी। नहीं,
जिस तरह से अब हाफ इनकाउंटर हो रहे हैं उसकी भी हम निंदा कर रहे हैं। अगर पीडब्ल्यूडी आइडेंटिफाई करता है कि 60 फीट और 60 मीटर मुख्य मार्ग से दोनों तरफ, तो इस तरह से योगी आदित्यनाथ जी का जो मठ है वो तो 60 अरे फीट सर क्या प्लीज, और ज्यादा। नहीं आप मठ तक पहले भी आपके पार्टी के प्रवक्ता एक एक करके कई सारे मुद्दे आईपी सिंह जी कई सारे मुद्दे, और सबसे ज्यादा समय मैं आपको दूंगा, ये भी आपको एश्योर कर रहा हूं, सबसे ज्यादा मैं समाजवादी पार्टी को समय दूंगा। लेकिन एक एक करके सर पहले मुझे समझाइए, एनकाउंटर के बाद पैर में गोली लगती है तो उसे हत्या कैसे कहेंगे? पहले मुझे यह समझाइए, फिर अगला सवाल आगे बढ़ूंगा। ये सवाल पंडित जी किससे पूछ रहे हैं? आपसे पूछ रहा हूं त्यागी जी, आईपी सिंह जी माफ करिएगा। सवाल यह है कि जो एसटीएफ है वो एक तरफा इनकाउंटर करती है, हाफ इनकाउंटर करती है, दहशत पैदा करती है, और जो अपराधियों से पैसे आते हैं हाँ। उसको हड़प जाती फिर है। आप आईपी सिंह जी, आप हाफ एनकाउंटर, सेटलमेंट एनकाउंटर, तमाम अपराधी जो तो थे, सुन लीजिए, तमाम ऐसे लोगों की संपत्तियां कहां गई? क्या उसकी कोई लिस्ट है उत्तर प्रदेश सरकार? अरे सब आपकी बात ठीक है, हत्या कैसे कह देंगे? दोनों सही सलामत है तो ये महंगी मैं तो ये पूछना चाह रहा हूं आईपी सिंह, किसकी सुपुर्द? अरे सरफराज तालीम जिनको गोली लगी दोनों को, दोनों सही सलामत है, तो इस एनकाउंटर को आप हत्या कैसे कहेंगे? मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं। करोड़ का आदमी एक एक पुलिस वाला बन गया। ये मैं तो ईडी से पूछना चाहता हूं, सीबीआई से पूछना चाहता हूं कि भाई आप ये जो केंद्रीय जांच एजेंसियां, इनका रुख उत्तर प्रदेश के अफसरों की तरफ कब होगा? कब एसटीएफ की तरफ होगा? शिवम त्यागी, मैंने 5 मिनट भरपूर ये कोशिश की है कि एनकाउंटर के बाद कोई सही सलामत बच जाए तो क्या उसको हत्या कह सकते हैं? मैं ये वाकई जानना चाह रहा था आईपी सिंह से, लेकिन बोलने को तैयार नहीं है। या तो यही बोल देते कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से गलती हो गई बोलने में, वो भी नहीं बोल पाए। नहीं, ऐसे कैसे बोल सकते हैं? इतना बड़ा नेता जो है अगर कोई भी बात बोल रहा है तो वो कैसे गलत बोल सकता है? महाराष्ट्र में इनको जो है मुसलमानों के नाम पर वोट चाहिए, कह तो दिया अबू आजमी ने कि अगर आप मुझे 8 एमएलए दे दें तो कोई माई का लाल ने दूध नहीं पिया जो मुसलमानों को हटा दे, भगा दे या कुछ कर दे। मुसलमानों को वैसे भी कोई भगा नहीं रहा, लेकिन अगर कोई सरफराज जो है किसी को गोली मारेगा तो अबू आजमी 8 क्या, आपके पास 80 एमएलए हो जाए तब भी कोई रोक नहीं सकता उनको। कोई भी मुसलमान इस देश में कानून और संविधान से ऊपर नहीं है। क्यों आपके 8 एमएलए आ जाएंगे तो चाहे वो किसी को गोली मारे, चाहे वो किसी को अंदर घर में खींचकर जान से मार दे, करंट लगा दे, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। किसी ने माई का दूध नहीं पिया, हमने पिया है माई का दूध, और सरकार उसका दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी। ये क्या तरीका है इनका कि इस तरीके की बातें करें? और जहां तक बात हत्या की, कोई हत्या नहीं हुई है भाई। एनकाउंटर हुआ है, गुंडागर्दी कर रहे थे, बलवागिरी कर रहे थे, लोगों को मार रहे थे, पत्थर फेंक रहे थे, बिजली का करंट लगा रहे थे, घर में खींच के लोगों को गोलियां मारी है, गिरफ्तार हो गए। इतना क्यों आंसू बहा रहे हो भाई? और मतलब एक जो पत्थरबाज है उसको नौकरी भी देनी है, जो हत्यारा है उसको नौकरी भी देनी है, उसका कोई बाल भी बाका ना करे, उसको पुरस्कार और दे दो जैसे आतंकवादियों को देते थे अपने जमाने में। मैं मानता हूं कि आईपी सिंह से आप एक सवाल क्या 1000 सवाल पूछ लो, अगर वो जवाब दे दे तो यहां पर इस तरीके से आके बैठे कि कुछ भी दे दो उन्हें, वही रटी रटाई स्क्रिप्ट पढ़। नहीं ठीक है, मैं एक बार और कोशिश करता हूं। शिवम त्यागी, एक बार और कोशिश करता हूं, एक बार और कोशिश करके देखता हूं, कर लीजिए। अब मुझे आईपी सिंह बताइए, और कोशिश एक तो ये हत्या कैसे, दूसरी बात है क्या समाजवादी पार्टी ये मानती है कि सरफराज और तालीम ने, जो पुलिस कह रही है मेन एक्यूज्ड है, जो पुलिस कह रही है कि आरोप है मारने का, समाजवादी पार्टी पहले कह रही है कि इन्होंने नहीं मारा, क्लीन चिट दे दिया क्योंकि झूठे मामले में फंसा दिया, अखिलेश यादव कह रहे हैं। ऐसा है कि बीजेपी के नेताओं से कहिए, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से कहिए कि देश में जो 18,000 निचली अदालतें हैं, जो हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है, उसमें ताला बंद कर दें और ये फैसला उत्तर प्रदेश सरकार और उनकी बधुआ जो पुलिस है वो ले फैसला एक तरफा। कोई जरूरत नहीं अदालतों की है, कोई जरूरत न्यायपालिका की नहीं है। बंद करिए न्यायपालिका, और तालिबानी हुकूमत है उसको साबित करिए, खुद गोली मारिए। कोई जरूरत नहीं देश में अदालतों की। आपने और ताला बंद 3 करिए मिनट दे दी इनका ड्रामा सुनने के लिए, ये कुछ जब अब भी नहीं आपको बोले। यही करना है तो ताला अरे बंद कर अदालत दीजिए, ने किसी रिमांड दिया है भाई, जरूरत नहीं है। अदालत ने ही रिमांड दिया है सरफराज का।
मैं तो माननीय अदालत सुप्रीम ने ही कोर्ट से रिमांड दिया कहता सरफराज का। हूं कि आप भी खाली कर दीजिए, कोई जरूरत नहीं अरे रहेगी। अदालत ने ही छोड़ दीजिए सरफराज का योगी रिमांड दिया है। आदित्यनाथ को, अमित शाह जी को फिर छोड़ वही बात, दीजिए, सुन एक तो तरफा लो। ये मैस्कर करे, मारे एक तरफा से लोगों को। अरे यहां आकर ये मैच की कमेंट्री थोड़ी ना करनी है। चलाइए बुलडोजर अदालतों पर। अच्छा एक बात कोई बताइए, जरूरत नहीं अदालतों की। आईपी सिंह आप कह रहे हैं अदालतें बंद कर दी जाएं, तो जब अखिलेश यादव ने यह कह दिया कि एनकाउंटर नहीं हत्या, तो वो कहां से तय करके लेकर चले आए? आप ये कह दिए कि फर्जी मामलों में फंसा दिया, तो सपा की अपनी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है क्या? नहीं, सपा की अपनी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है क्या कि तय कर लिया कि फंसा दिया है यूपी सरकार ने, तय कर लिया कि बहराइच प्रशासन ने फंसा दिया है? कोई नुमाइंदा कैसे बुलडोजर की बात कर सकता है जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि तो जाइए सर अदालत में अवमानना का केस दाखिल करिएगा। आपको तो बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया कि अगर कल बुलडोजर चल जाता है तो आप अदालत में जाइएगा और यूपी सरकार पर, योगी आदित्यनाथ पर अवमानना का केस फाइल करिएगा। और अगर कोर्ट सजा दे देती है तो आइएगा यही डिबेट में तार ठोक कर कहिएगा हमने कहा था कि अवमानना हो रही है। यही तो दुर्भाग्य है, यही तो दुर्भाग्य है कि अपनी कलम से खुद अपनी केस जब हम उठा लेते हैं तो हम नीट एंड क्लीन हो जाते हैं। तो किस तरह की सरकार देश में है, किस तरह की सरकार उत्तर प्रदेश में है, ठीक। पूरा देश जानता है, देश की 150 करोड़ जनता जानती है। ठीक है सर, वो जे देश की जनता जानिए। शिव में एक रिप्लाई करिए, फिर दानिश आपके पास आ रहा हूं। देखिए, मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी ना ही तो कोर्ट है, ना ही जज है, ना ही इस देश की अदालत है, और ना ही उनको कोई मानता है, और ना ही उनके पास मैंडेट है, और ना ही उनकी सरकार है। और अगर उनको जनता विश्वास करती तो वो इस प्रदेश में सरकार में होते। खैर, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि जो रिमांड मिली है वो कोर्ट से मिली है, आगे जेल जाएंगे तो कोर्ट से जाएंगे, जो चीजें होंगी वो कोर्ट से होंगी। इसमें देश में अदालतें ही जेल भेजती हैं, ना समाजवादी वाले भेजते ना कोई और भेजता। तो पता नहीं वो कौन सी दुनिया में है, अदालतें बंद कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि किसी भी अदालत के किसी भी ऑर्डर की अवमानना है तो आईपी सिंह पहुंच जाए कोर्ट, लेकिन नहीं, यहां बैठकर इनको ड्रामा करना है। सच बात यह है कि चुनाव है महाराष्ट्र में, चुनाव है झारखंड में, तो महाराष्ट्र में थोड़ी बहुत सीटें जो है इस बहाने थोड़ा रोना धोना करके अबू आजमी थोड़ा रोएंगे, थोड़ा ड्रामा करेंगे, कहेंगे मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। उनके बराबर में अखिलेश यादव हैं, वो खुले तौर पर धमकी दे रहे हैं देश को कि कोई माई का लाल किसी ने दूध नहीं पिया कि मुसलमानों को कुछ कर दे, अगर 7 एमएलए 8 एमएलए और आ गए तो सुनिए, मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, कोई मुसलमान इस देश के कानून व्यवस्था से ऊपर नहीं है, ना हिंदू ऊपर है। कानून व्यवस्था के तहत अगर कोई गुंडा है तो उसको जेल भेजा जाएगा, चाहे सरफराज हो चाहे आईपी सिंह हो, हिंदू हो या मुसलमान, जेल जाएगा। ये खूब जो है डरा डरा कर वोट लेते रहो मुसलमानों से, लेकिन बचा नहीं पाओगे अगर कोई गलत काम करेगा तो। पूछिए, नहीं, चिल्ला चिल्ली मत करिए, इतना रोइए मत, जा जाकर लोगों के बीच में डराइए मत लोगों को। इतना ड्रामा करने से काम नहीं चलेगा, वोट नहीं मिलता ऐसे रोने से। में है इसलिए दबंगई कर लीजिए। हाँ, प्रदेश जानता है ना, तभी तो सरकार बना रखी है। प्रदेश जानता है भाई, प्रदेश जानता है, जब तो विपक्ष में पड़े हैं आप उस दिन सारी लगातार 7 साल से। ये प्रदेश जानता है, तभी तो गुंडागर्दी वाली पार्टी को 7 साल से विपक्ष में रखा हुआ है, इसीलिए आप लोग हैं नहीं सरकार में। मैं जानता हूं सबको। ठीक, दानिश कुरैशी, दानिश कुरैशी। अच्छा, रुक जाइए, आईपी सिंह आऊंगा, थोड़ा सा 2 मिनट का ब्रेक लीजिए। आईपी सिंह 2 मिनट का ब्रेक लीजिए, थोड़ा सा पानी पी लीजिए, आता हूं। दानिश को मौका दीजिए, ठीक है सर, रुक जाइए। आईपी सिंह आऊंगा, 2 मिनट पानी पी लीजिए। अरे पानी पी लीजिए, आ रहा हूं। 2022 में ठीक है सर, हाँ ठीक है, हरियाणा में लूट लिया, ठीक है सर, लूट लिया, फिर भी जनता वोट दे रही है। और आप सब कुछ अच्छा कर रहे थे, फिर भी जनता ने विपक्ष में बिठा रखा हुआ है। कुछ नहीं, कानून व्यवस्था की दुहाई दे रहे थे, कानून व्यवस्था के नाम पर आपकी सरकार चली गई। पहली बार 5 तरीके के अपराधों में सपा सरकार में यूपी नंबर 1 पर था। और जिस एनकाउंटर की आईपी सिंह आप दुहाई दे रहे हैं, सबसे ज्यादा अपने गिरबान में झांकिए। पहले मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे, मैं रोज ये बात कह रहा हूं, सबसे ज्यादा एनकाउंटर हुए थे मुलायम सिंह यादव के शासनकाल में, और सबसे ज्यादा मुआवजा देना पड़ा था। बहस करने तो सर रुक जाइए, दानिश के पास जाने दीजिए। दानिश कुरैशी, एनकाउंटर के बाद कोई सही सलामत हो तो भी हत्या कहेंगे क्या उसे? और अगर कहेंगे तो जरा मुझे समझाइए कैसे। देखिए, सबसे पहले मैं 2 बातें कहूँ, चाहे समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव हो या भारतीय जनता पार्टी हो, वो समाजवादी पार्टी को याद इसलिए आया है क्योंकि अब चुनाव है, इसलिए वो इस तरीके की बात कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो योगी सरकार में आप देखिए इस तरीके की अवमाननाएं होती रही हैं, चाहे संविधान के नाम का हनन सुबह शाम वो करते रहे। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये कह रहा हूं कि अभी चुनाव बाय इलेक्शन जो है वो सर पे है, तो आप
आपको ये नजर आ गया, अब से पहले जो इतनी सारी घटनाएं हुई उस पर तो कुछ नहीं बोले अखिलेश यादव। क्यों? क्योंकि तब तो उनको याद नहीं आया कि मुसलमान है या हिंदू है या कौन है क्या है। लेकिन दिक्कत ये है कि समाजवादी पार्टी की कि वो सिर्फ अपने मफाद के लिए निकलती है, बोलती है चुनाव आया है तो बाहर आए हैं, चुनाव खत्म हो जाएगा तो चाहे मुसलमान हो, चाहे और जो भी ओबीसी हो, चाहे यादव हो, चाहे जो भी हो, वहां पर उनकी कोई सुग लेने वाला नहीं। वहां पर रह गई बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की जहां तक की बात है, मैं आपको एक बात बताऊं, होना ये चाहिए था, सरकार का जिम्मे था। बोलिए बोलिए दानिश, आवाज आ रही है आपकी। में जितना वह बात कर रहा हूं। अब सवाल आके यहाँ ये खड़ा है कि उस प्रोसेशन को बिल्कुल उसके साथ में ईमानदारी के साथ उस काम को पूरा पहुंचाना, जिस किसी भी मजहब की वो मानसिक जहनियत थी, उसके में जो हुआ है, ये चाहिए था कि जो लड़का मारा गया वो जिंदा हयात होना चाहिए था। क्योंकि सरकार का सबसे पहली लाइन जो है वो यही है, हर एक नागरिक की जान माल की सुरक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। अब सरकार यहाँ नाकाम है तो मैं ये कह रहा हूँ कि मोदी जी और योगी जी को इतना ज्यादा वो आहत हो गए हैं कि घटना घट गई है। तो हम तो ये नहीं कह रहे हैं कि आप भाजपा की सरकार हटा दीजिए, अरे आप छोड़ दीजिए राजनीति, कोई दूसरे नंबर के नेता आ जाएंगे, लेकिन वो नहीं होगा। दानिश, आप कह रहे हैं जिस किसी मजहब के, खुलकर कहिए ना कि जिन्होंने मारा गलत किया, इतना गोल गोल घूमने की क्या जरूरत है? बिल्कुल नहीं, सुनिए मैं आपको और कहिए ना कि अगर हमारे समुदाय के लोगों ने मारा तो गलत किया है और सरफराज तालीम को बख्शा नहीं जाना चाहिए। अगर उन्होंने मारा है और जांच में और अदालत में यह साबित हो जाता है तो अरे राकेश पांडे थोड़ी तय करेंगे क्या वो है जो आरोपी है, क्या बोलते हैं, क्रिमिनल है या नहीं है, उसने क्राइम किया नहीं। तो मैंने कहा कि मैं तय कर रहा हूं, मैंने बोला दानिश पूरा सुना करिए। नहीं, नव भारत में तय कर दोगे तुम? नहीं, मैंने कहा किया, कैसे करोगे? मैंने तो बोला कि जांच में बातें आती हैं, अगर अदालत में साबित हो जाता है तो पूरा सवाल सुना करिए। दानिश थोड़ा ईपी को टाइट रखा करिए ताकि पूरी बात सुनाई दिया करे आपको, आधा अधूरा मत सुना करिए। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ उत्तर प्रदेश नहीं है, ये समझ लेने की जरूरत है। और जितना सर आपने 10 बार अवमानना की बात कही है दानिश कुरैशी, आपकी पार्टी वकीलों से भरी पड़ी है। कितनी यूपी सरकार पर अवमानना के केस आपने दाखिल कर दिए कि यहाँ बुलडोजर चला, अवमानना हो गई, यहाँ एनकाउंटर हो गया, गलत हो गया, कितने केस आप लोगों ने फाइल कर दिए? हम हमारा काम कर रहे हैं और आप देखेंगे वो इंशाल्लाह, हम हमारा काम कर रहे हैं। ठीक है, शिवम त्यागी अपना काम कर रहे हैं। देखिए सब जानते हैं, कमाल की बात यह है कि दिन के उजाले में लोगों ने जो है एक बच्चे को अंदर खींचा, उसको करंट लगाया, उसको गोलियां मारी, उसकी लाश मिली, बाकायदा पोस्टमार्टम हुआ, सब कुछ हो गया, लेकिन आंखों के अंधे बने हुए अखिलेश यादव और दानिश कुरैशी और असदुद्दीन ओवैसी लोग जो है अपने आंखों पर धर्म का पर्दा पहनकर बैठे हुए हैं और इस देश में बैठकर न्यूज चैनल्स पर भाषण दे रहे हैं कि जिसने गोली मारी वो बेचारा अच्छा आदमी था, जिसने करंट मारा वो सरफराज और तालिब अच्छा आदमी था, जिसको जेल भेजा जा रहा है वो अच्छा आदमी था, जिसके घर पर कल बुलडोजर चलने वाला है वो अच्छा आदमी था, और जो बेचारा जिसकी जान चली गई रामगोपाल वो बहुत बुरा आदमी था। मतलब मरे भी रामगोपाल, जान भी रामगोपाल की जाए, अत्याचार भी उसके घर पर हो, शर्म नहीं आती योगी को सरकार माँ का जो बेटा है वो मर जाए भी रामगोपाल लेकिन गलत भी रामगोपाल ही है। सरफराज जो है वो बहुत शानदार बच्चा है, तालिब जो है बहुत शानदार आदमी है, उसके परिवार वालों ने घर में घेर के घुसकर मार दिया एक बच्चे को, वो बहुत अच्छे आदमी है, उनको बचाया जाना चाहिए, उन पर सरकार अत्याचार कर रही है। अरे रात को सोते सरकार के राज में एक व्यक्ति की हत्या हो जाती है, अल्लाह को क्या मुंह दिखाते होंगे? ये आईपी सिंह भी अल्लाह को दिखाते होंगे, लेकिन क्या मुंह दिखाते होंगे? मतलब कैसे लोग हो भाई? ये तो दिन के उजाले में हो रहा है। शुक्र मानिए कि अगर ये कैमरा में कैद ना होता, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ना हो पाती, चीजें ना हो पाती, तो ये कहते कि सरफराज तो वहां था ही नहीं, सरफराज तो विदेश में था, ये कहना शुरू कर देते। गजब है, मतलब अगर एक घर से आ जाता है। नहीं शिवम त्यागी, दानिश एक सेकंड, और शिवम त्यागी अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि भाई सरकार ने फंसा दिया है, वो तो कह रहे हैं कि सरकार ने फंसा दिया है, पहले झूठे मामलों में फंसाती है, फिर बयानबाजी होती है, फिर एनकाउंटर कर दिया जाता है। मैं वही कह रहा हूं राकेश जी, मैं भी वही कह रहा हूं। वो तो शुक्र मानिए कि सब कुछ कैमरा में है, रामगोपाल का शरीर मृत मिल गया, वरना ये लोग कह देते कि ये सरफराज और तालिम ये तो विदेश में थे, झूठ बोल रही है सरकार।
वही बात है, अखिलेश यादव को तो उन्होंने कल कहा तो था कि आंख बंद करके बता सकता हूं एनकाउंटर हुआ है तो किसका हुआ होगा। मतलब उनको तो इतना तय है कि आप चाहे बलात्कारी हो, चाहे आप अत्याचारी हो, चाहे आप हत्यारे हो, चाहे लोगों को मारने वाले हो, चाहे एक विसर्जन पर जो है पत्थर चलाने वाले हो, लेकिन अगर सरकार आपको कुछ कह दे या आपके खिलाफ कोई कार्रवाई कर दे तो बस वो सीधा का सीधा उनका तो एक ही स्टैंड रहने वाला है कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। दानिश आ रहा हूं, आपने सपा पर सवाल उठाया तो एक सवाल आपसे भी है खास तौर पर मैं करूंगा आपसे, लेकिन उससे पहले इतनी बैटिंग उनके लिए करते हैं तो अपनी सरकार में उन पर एफआईआर तक नहीं होने देते थे लोग, ये तो दिक्कत है। ठीक है, आईपी सिंह, दानिश ने भी सवाल उठा दिया कि चुनाव है यूपी में, उपचुनाव है महाराष्ट्र में, वहां का असेंबली इलेक्शन है, तो आप लोग निकलकर सामने। मैं तो अबू आजमी से पूछ रहा हूँ राकेश भाई, देख 2 सेकंड। हाँ बोलिए। अबू आजमी से पूछ लीजिए कि अल्लाह के रसूल की बेहुरमती हो रही थी महाराष्ट्र में तो कहाँ। आईपी सिंह जी आ रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाइए। आईपी सिंह जी आ रहा हूँ, 36 सीटें हम। आईपी सिंह जी आ रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाइए। आईपी सिंह जी 1 मिनट सर प्लीज 1 मिनट। दानिश आप अबू आजमी पर सवाल उठा रहे हैं, उठाइए। और आपने ठीक कहा, चलिए आपने एक लाइन ली, लेकिन फिर आपकी पार्टी उसी गठबंधन को लेटर लिख रही है कि हमें भी एमबीए में ले लो, हमें भी गठबंधन में ले लो भाई। तो जो मुसलमानों को भड़का रहा है, जो मुसलमानों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, आप उसी के साथ सटने के लिए इतने बेताब हो गए हैं। मैं आपको बताऊं सवाल यहाँ ये नहीं है। सवाल ये है कि अबू आजमी ने जो बातें कही हैं वो सवालों के घेरे में इसलिए। अरे तो अबू आजमी भी तो उसी गठबंधन के हैं। अरे तो सुनिए, तो सीट मांगने के लिए गठबंधन में लेने के लिए लेटर लिख दिया, तो अबू आजमी की आलोचना की क्या? अखिलेश यादव की इस बात के लिए आलोचना की क्या? की बात है। नहीं, इम्तियाज जलील बाहर निकले ना, सड़कों पे निकले, अबू आजमी कहाँ थे जब ये मामला घटा? पूरा इतनी बड़ी अरे दानिश ठीक है, मैं कह रहा हूं ये डबल स्टैंडर्ड क्यों भाई? अगर उस गठबंधन में लोग बुरे हैं, आप उसी गठबंधन के साथ सट्टा चाह रहे हैं। आज बाकायदा लेटर लिख दिया गया है शिवम त्यागी कि हमें उस गठबंधन का हिस्सा बना लो। अबू आजमी अखिलेश यादव की बैठकर आलोचना कर रहे हैं, लेकिन उसी गठबंधन से सट्टा भी चाह रहे हैं। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। देखिए, सत्ता तो चाहिए ही, सत्ता के लिए ही तो सारी चीजें हो रही है। मैं फिर से कहना चाहता हूं, कोई गठबंधन का हिस्सा अखिलेश यादव रहे ना रहे, अबू आजमी रहे ना रहे, लेकिन इतनी तो रियलिटी है, ये तो सच्चाई है कि गठबंधन ही है। पर्दे के पीछे सारे के सारे एक हैं। पर्दे के पीछे मुस्लिम तुष्टीकरण इनका मुख्य एजेंडा, मुस्लिमों के लिए आवाज उठाना इनका मुख्य एजेंडा, तुष्टीकरण करके सिर्फ उनकी बात करना इनका मुख्य एजेंडा, और चाहे महाराष्ट्र हो चाहे झारखंड हो, वहां पर एक ही धर्म के लोगों की बात करना इनका एजेंडा, बलात्कारियों और गैंगस्टरों को बचाना इनका एजेंडा। ये सब यही तो करते हैं और ये गठबंधन ही मानिए इनका। बेशक ये पेपर पर ऑन पेपर होता है या नहीं होता है, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन एक सीट भी अगर कम इधर उधर रहती है तो अबू आजमी कहां जाने वाला है, किसी को पूछने की जरूरत है क्या? सब जानते हैं। ठीक है, आईपी सिंह, जो बातें दानिश ने कही कि आप लोग चुनाव के बीच में सवाल सुन लीजिए सर, सवाल सुन लीजिए। आईपी सिंह जी सवाल सुन लीजिए सर, सवाल सुन लीजिए। नाम लिया तो सीधे बोलना नहीं शुरू करते हैं, सवाल सुन लेते हैं। ठीक है सर। जिस दिन ये बैसाखी दोनों हटा लेंगे, अरे सर, ये जुबान बंद हो जाएगी। जो एक हाथ की जुबान बीजेपी की चल रही है, बड़ी बड़ी बातें और दंगा फसाद देश भर में करा रही है, वो सिर्फ इसलिए करा रही है क्योंकि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने इनको समर्थन दे रखा। तो सर आप अपने साथ क्यों नहीं लेकर उनको चले आए? उस दिन मान मनोबल हुआ तो चंद्रबाबू नायडू का, नीतीश कुमार का बैकग्राउंड में उस दिन बंद हो जाएगा। उस दिन लोकतंत्र की बहाली होगी। उस दिन देश को नहीं, क्या करना चाहते हो? आईपी सिंह जबान काट दोगे लोगों की? ये जबान काट दोगे? जाएंगे। अरे नहीं रहेगा गठबंधन तो जबान काट दोगे। जबान काटने का काम तो हमें भाषण मत दो, कल तुम भी इधर ही थे। कर रहे हैं। हमें भाषण मत दो, कल तुम भी इधर ही थे। अगर कोई बेपैंदी के लोटे इधर से उधर पलटे फिरते रहते हो, लोटे से ज्यादा लौटते रहते हो। हमें भाषण मत दो, हमें ज्ञान मत दो। मैं कह तो रहा हूं, हमें ज्ञान मत दो। जबान काट दोगे तुम बेचारे। अरे जबान काट दोगे तुम। उसके बाद नहीं, कल का भाजपाई आज का सफाई परसों का पता नहीं कौन। हमें भाषण मत दो, हमें भाषण मत दो। जितने हो उतने रहो। 37 आ गई तो गुंडाई मत करो। करने के लिए 37 आ गई तो ये गुंडागर्दी मत करो। किसी और को दिखाना ये गुंडागर्दी। ये अखिलेश यादव सुन लेते होंगे, आपके वहां सुन चल जाती होगी, यहाँ नहीं चलती। ये भाषण और ये गुंडागर्दी कहीं और दिखाना। बात कर रहे हैं। बेपैंदी के लोटे कल के इधर और आज के उधर हमें भाषण देंगे। 37 आ गई तो कंट्रोल में रहो, उड़ो मत। गुंडाई बताएंगे हम।
ये रोना धोना रोज करते फिरते रहते हो, फिर रोना धोना फिरता करना शुरू कर दोगे। भाषण मत दो। एक मिनट प्लीज प्लीज प्लीज। शिवम कंट्रोल करिए। आईपी सिंह आप भी कंट्रोल करिए, दोनों लोग कंट्रोल करिए सर, प्लीज प्लीज। ये पर्सनल डिबेट का मंच नहीं है, नहीं, दोनों लोग कंट्रोल करें। और कोई किसी के लिए धमकी वाली भाषा नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज। आईपी सिंह जी सवाल सुनिए सर, आईपी सिंह जी प्लीज सवाल सुनिए। अरे सर ठीक है सर, ये धमकी वाली बात है। देखें भगाने वाले, चुप रहिए आप, ठीक है। रोते फिरते रहते हो। आईपी सिंह जी सवाल सुनिए। शिवम त्यागी प्लीज प्लीज, शिवम त्यागी प्लीज कंट्रोल। जमाने में जो कहता था शिवम प्लीज, अभी सबकी आवाज डाउन करिए, पीसीआर सबकी आवाज डाउन करिए। किसी की आवाज ऑन नहीं जा रही है, किसी की आवाज ऑन नहीं जा रही है। आईपी सिंह जी सवाल सुनिए, सवाल सुनिए। जो दानिश ने भी सवाल उठाया कि यूपी में उपचुनाव है, महाराष्ट्र में चुनाव है, इसलिए इस तरीके का स्टेटमेंट अखिलेश यादव ने दिया। तो मैं सवाल ये सीधे पूछता हूं कि समाजवादी पार्टी के लिए कोई मुसलमान ना तो आरोपी हो सकता है ना तो अपराधी हो सकता है, इसलिए कि वो मुसलमान है। आपके सब और अगर नाम आएगा तो आप लोग बचाव करेंगे। गिरफ्तार कर लिया, एक बार होश संभालिए और ऐसे तानाशाहों को आईपी सिंह प्लीज सवाल। जो बैठ के गुंडई, अरे भाई ये सपा का चुनावी मंच नहीं है, सवाल सुनकर उसका जवाब दिया करिए। शिवम त्यागी साहब को इतनी डिबेट करनी है, तय कर लीजिए, किसी पब्लिक फोरम पर जाकर डिबेट कर लीजिए सर, प्लीज। सवाल सुनिए, यहां सवाल का जवाब देने आते हैं। सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी के लिए कोई, बीजेपी के प्रवक्ता पंडित जी कब बन रहे हो? अरे मैं नहीं बन रहा हूं, आप चिंता मत करिए। आप कब तक सपा में है वो आप तय करिए, प्रवक्ता, ठीक है। जो शिवम कह रहे हैं कल भाजपा में थे, आज सपा में आ गए सर, प्लीज अपने गिरबान में झांका करिए, मेरी ओर मत आया करिए, वरना फिर पलटकर उतना ही स्ट्रॉन्ग जाता है। सत्ता को ठोकर मारी है बेईमानों की, ठीक है सर, ठीक है, मारा है। उसी सत्ता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उसी सत्ता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आईपी सिंह प्लीज सवाल सुनिए, आईपी सिंह प्लीज, आईपी सिंह प्लीज, आईपी सिंह प्लीज सवाल सुनिए। संघियों का किया आईपी सिंह, आईपी सिंह, अरे भाई, हो गए। अरे आईपी सिंह जी आप वरिष्ठ नेता हैं, अलग अलग पार्टियों का अनुभव है, तो थोड़ा सा सवाल सुनिए सर, सवाल का जवाब दीजिए ना। अंबानी अडानी के हाथ क्या समाजवादी पार्टी चोर आज तक 78 वर्षों में? अच्छा ठीक, हो गया आपका चुनावी भाषण, हो गया चुनावी भाषण। आईपी नहीं, ये नहीं मानेंगे, शिवम त्यागी ये नहीं मानेंगे, चुनावी भाषण देंगे। सवाल ये पूछ रहा था जो दानिश ने भी कहा कि समाजवादी पार्टी के लिए कोई मुसलमान है इसलिए वो आरोपी अपराधी नहीं हो सकता, और अगर होगा तो उसके लिए बचाव करेंगे क्योंकि वोट बैंक का सवाल। मैंने ही कहा था ये, और मैं फिर से यही रिपीट कर रहा हूं, प्रॉब्लम यही है। धर्म देखकर एक पार्टी समाजवादी जब सरकार में थी तो आतंकवादियों को बचाती थी, उनसे केसेस वापस लेती थी। उत्तर प्रदेश के उस समय के डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर और तमाम लोगों पर जो है मुकदमा कर देती थी 302, यानी कि आतंकवादी को बचाना, उसको बाहर निकालना, केसेस विड्रॉ करना, पुलिस पर जो है हत्या का मुकदमा दर्ज करना, ये सब इनका काम था। और कोर्ट ने ये कहा था ऑन रिकॉर्ड के इनको पद्मश्री और दे दो। आज जब सरकार से बाहर है तो उत्तर प्रदेश में अगर कोई मुसलमान गुंडागर्दी करता है, बलात्कार करता है, शिवम वक्त इतना ही। आईपी सिंह सवाल सिर्फ इतना था कि एनकाउंटर के बाद कोई सही सलामत है, आरोपी भागता है तो पुलिस पैर में गोली मारकर उसे गिरफ्तार भी कर लेती है, अगर जवाब देता है गोली का गोली से तो फिर गोली मारती है, और सही सलामत है तो हत्या नहीं कह देंगे। चुनावी मंच से मां के दूध देखने जैसी बात अगर करेंगे तो लोग कहेंगे कि भड़का रहे हैं। सवाल सिर्फ इतना था। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।